संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बहुत बात चलती है, इसकी अवधारणा को आप कैसे देखते हैं? क्या ये धार्मिक परंपराओं से ऊपर रखा जा सकता है इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को, जो नवतेज सिंह जौहर के केस में देखा गया? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का उपयोग करके आप रिलीजियस फ्रीडम छीन नहीं सकते। आप रिलीजियस फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए पहले से संविधान में पूरी व्यवस्था है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, सब्जेक्ट टू हेल्थ, सब्जेक्ट टू मोरालिटी, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28 और भी सारे अदर प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है उनके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए है, लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा के चेयरमैन के लिए है, सारे सांसदों के लिए है, सारे विधायकों के लिए है, सारे मंत्रियों के लिए है, सारे जजों के लिए है, CAG के लिए है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पब्लिक सर्वेंट के लिए है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ तो नहीं लेते लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन करते हैं, पब्लिक सर्वेंट है, वो मंत्री के अंडर में काम कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आप कलेक्टर, कप्तान, कमिश्नर के लिए मान सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आप जो है होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी के लिए हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी व्यक्ति के लिए नहीं, व्यक्ति के लिए अपनी पब्लिक मोरालिटी है ना, पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वो सदाचार है ना। अच्छा, एक चीज अब लास्ट में हम आपसे पूछते हैं कि अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता है कि महिलाओं को हर धार्मिक स्थल पर बेरोक टोक प्रवेश मिलना चाहिए, ये उनका संवैधानिक अधिकार है और लिंग आधारित भेदभाव किसी तरह नहीं किया जा सकता, तो क्या आपको लगता है कि इस फैसले को जमीन पे लागू करना कितना व्यवहारिक होगा इससे, या सामाजिक तनाव या कुछ ऐसा भी दिखता है? देखिए, केरल में लाखों लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है, इसलिए फैसला भले आ गया लेकिन दर्शन किसी का नहीं हुआ। ये फैसला कब का आया हुआ है? जो 7 जजों वाला फैसला था, जिसमें कह दिया 5 जजों का 2018 का। उसके बाद भी कोई दर्शन तो नहीं कर पाया वहाँ पे, न कोई गया, और 1-2 लोग गए तो वो भी लौट आए। ऐसा नहीं कि उनको पुलिस ने रोका, जनता ने उनको नहीं जाने दिया। तो ऐसे में आप इसको ये मत कहिए कि जब तक सबरीमाला में सबका प्रवेश नहीं होगा तब तक बाकी जगह भी प्रवेश नहीं होगा। आप सबरीमाला मंदिर को ही सारी मस्जिद से सारे चर्चा जोड़ नहीं सकते। मैंने कहा ना, एक्सेप्शनल, जैसे 1500 मस्जिदों में सबरीमाला का 1500 भगवान अयप्पा के मंदिर में सबरीमाला मंदिर एक्सेप्शन है, चर्च में आपका जेरूसलम का चर्च एक्सेप्शन है, आपके अयोध्या का मंदिर एक्सेप्शन है, काशी एक्सेप्शन है, शंकर जी के मंदिरों में 12 ज्योतिर्लिंग एक्सेप्शन है, राम के मंदिर में उनकी जन्मभूमि का मंदिर एक्सेप्शन है, बौद्ध भगवान के बुद्ध के, दुनिया में लाखों मंदिर है, लेकिन भगवान की बुद्ध की जन्मभूमि, कर्मभूमि, तपोभूमि पे जो मंदिर बने, यानी सारनाथ में, बोधगया में, काशी में, कुशीनगर में, लुम्बिनी में जो है, उनका विशेष स्थान है। तो उसको इस कंडीशन में एक्सेप्शनल की तुलना एक्सेप्शनल से होनी चाहिए। लेकिन बाकी और चीज़ें, मैं ये जो महिलाओं का खतना है, मैं इसके खिलाफ हूँ। भाई बच्चे, आप बच्चे से, छोटा बच्चे की आप खतना कर दे रहे हो, उसके शरीर का अंग भंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या मिल रहा है उससे? अब कोई मान्यता रही होगी उस जमाने में, रही होगी तो रही होगी, लेकिन उसको तो साइंस भी आज की डेट में मान नहीं रहा है। मेरा मानना है आर्टिकल 25 रीतियों का अधिकार देता है, कुरीतियों का नहीं। आर्टिकल 25 प्रथाओं का अधिकार देता है, कुप्रथाओं का नहीं। आर्टिकल 25 रिलीजन को प्रमोट करने का अधिकार देता है, दूसरे रिलीजन को कन्वर्ट करने का अधिकार नहीं देता। ये दायरा बना रहना चाहिए, तब जाके समाज में शांति बनी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतने जटिल विषय को और जो आज बहुत चर्चा का मुद्दा है उसको इतने सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताया, और ये बताया कि 9 जजों की संविधान पीठ जो बैठी है वो जो फैसला करेगी वो पूरे हिंदुस्तान पर लागू होगा। और जहाँ तक रह गई बात धर्म और आप कह रहे हैं रिलीजन, उसमें अंतर है, यानी धर्म और संप्रदाय में, सेक्ट और धर्म और रिलीजन में अंतर है, और भारतीय रिलीजन और विदेशी रिलीजन में भी अंतर है। ये आप कह रहे हैं, आपने उसकी डेफिनेशंस दी हैं, तो बहुत अच्छा है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को इससे बहुत सारी जानकारी मिली होगी, और अब फिर जब इस पर फैसला आएगा तो हम एक बार फिर आपके साथ इस पर चर्चा करेंगे। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।